बिजली के भारी बिल, अवाम का गुस्सा थम ना सका, मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। लाहौर में ताजरों की एहतजाजी रैली, शुरा की जानिब से बिजली पर आए टैक्सों के खिलाफ शदीद नारेबाजी। कराची में वकला का सिटी कोर्ट में एहतजाज, शहर कायद की ताजिर तंजीमों का 1 सितंबर को शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। उकाड़ा में मुश्तइल शहरियों ने देपालपुर रोड पर टायर जलाए, खवातीन और बच्चे भी शामिल थे। गुलवाल में भी शहरी सड़कों पर निकल आए। बुंदिया में रेलवे प्रेम यूनियन की रैली। कोयटा में जालिमाना टैक्सों के खिलाफ सिविल सोसाइटी का मुजाहिरा, एक बल्ब और पंखे का बिल 15,000 रुपये। हुक्मरानों ने जिंदगी मुश्किल बना दी, शहरियों की दुहाई। जहलम में खौफजदा वापडा एहलकार 13 देहात के बिजली बिल एक बस स्टॉप पर रख कर गायब। निगरान हुकूमत को आवाम का भरपूर एहसास है, गरीब तबके को मजीद मुश्किलात से दो चार नहीं कर सकते। IMF से मुआहदे गुज़श्ता हुकूमतों ने किए। सब्सिडीज़ देने का मामला पहले से तयशुदा है, मजीद सब्सिडी देने की गुंजाइश नहीं। मईशत की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे इकदाम करेंगे जिनसे डॉलर के मुकाबले में रुपया मुस्तहकम हो। निगरान वज़ीर ख़जाना की मीडिया से गुफ्तगू। शमशाद अख्तर की IMF की नुमाइंदा ईस्टर प्रेस से भी राबिता। मॉनिटरी फंड के हुकाम ने बिजली के बिलों में रिलीफ के लिए तहरीरी प्लान मांग लिया। साइफर केस की अटक, जेल में समा। चेयरमैन PTI ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत के रूबरू पेश। जज अबुल हसना जुल्करनैन ने चेयरमैन PTI का 13 सितंबर तक जुडिशल रिमांड मंजूर कर लिया। खसूसी अदालत ने डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट जेल के ऑफिस में समाअत की। अदालती अमला, FIA हुकाम, चेयरमैन PTI की लीगल टीम भी मौजूद थी। चेयरमैन PTI की हाजिरी लगाई गई। चेयरमैन PTI की लीगल टीम ने जमानत बादस गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 2 सितंबर को दलाइल तलब कर लिए। चेयरमैन PTI का जेल ट्रायल चैलेंज कर दिया। प्रोसीडिंग ओपन होनी चाहिए, चेयरमैन PTI को फेयर ट्रायल नहीं दिया जा रहा। साइफर केस में 15 रोज पहले जुडिशियल रिमांड हो चुका, लेकिन किसी को इल्म नहीं, मुल्जिम को भी नहीं पता इसके साथ क्या हो रहा है। साबिक वजीर दाखिला ने कहा था, साइफर तो हमारे पास है। इस वक्त की काबीना ने साइफर को डीक्लासीफाई किया, फिर यह मुकदमा और गिरफ्तारी क्यों? उम्मीद है इस केस में भी जल्द जमानत होगी। चेयरमैन PTI परेशान नहीं, हाई स्पिरिट में है। वकला की मीडिया से गुफ्तगू। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात ने समाअत की। PTI रहनुमा ने दरख्वास्त जमानत बादस गिरफ्तारी दायर कर दी। खसूसी अदालत ने नोटिस जारी करते हुए समाअत 2 सितंबर तक मुलतवी कर दी। महंगाई के सताए अवाम को एक और झटका देने की तैयारी। बिजली मजीद ₹1.57 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त पर नेपरा फैसला करेगा। बिजली की कीमतों और टैक्सों का तयन हुकूमत पाकिस्तान और नेपरा की जानिब से होता है कि इलेक्ट्रिक का कीमतों में इजाफे और टैक्स के नफाज में कोई किरदार नहीं। बिजली की मतवातर फराहमी के लिए बिलों की अदायगी ज़रूरी। बिजली चोरी और बिलों की अदम अदायगियों की सूरत हाल में बिजली की मुसलसल फराहमी मुमकिन नहीं। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक। बिजली के बाद पेट्रोल महंगा करने की तैयारियां। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रुपये फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोल 10 रुपये लीटर महंगा हो सकता है। डीजल की कीमत में 14 रुपये फी लीटर इजाफा मुतवक्के। कीमतों में इजाफे की हतमी मंजूरी वजारत खजाना वजीर आजम से मुशावरत के बाद देगी। नवाज शरीफ के होते हुए कौम को नाउमीद होने की ज़रूरत नहीं। लाडले की खातिर नवाज शरीफ को नाअहल ना किया जाता तो आज मुल्क में खुशहाली होती। कौम सवाल करेगी कि लीगी कायद को इक़्तिदार से अलग करके कौम को महंगाई की सज़ा क्यों दी गई। अवाम की आंखों में आंसू लाने वाले मुजरिमों को कटहरे में खड़ा करना होगा। कौम के आंसू को खुशहाली के हवाओं से पहुँचेंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज की पंजाब विमेन विंग के अहदेदारों से मुलाकात में गुफ्तगू। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का 10 सितंबर को मुख्तसर दौरे पर पाकिस्तान आमद का इम्कान। सऊदी वली अहद निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर से मुलाकात करेंगे। मुअज़्ज़िज़ मेहमान की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात भी मुतवक्के। सऊदी वली अहद दौरे पाकिस्तान के बाद भारत रवाना होंगे।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जहलम के करीब टिला फील्ड फायरिंग रेंजेस का दौरा। सिपा सालार ने फील्ड फायर और जंगी मशकों का मुशाहिदा किया। सिपा सालार को मशक के लिए तयशुदा तरबियती मकासद के बारे में ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने फ़ज़ाया, आर्मी, एविएशन और ज़मीनी दस्तों की हम आहंगी को सराहा। फौजों की जंगी महारत की तारीफ की। आर्मी चीफ के जहलम पहुँचने पर कोर कमांडर 4 कोर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा की जानिब से इस्तकबाल। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा ताजिकिस्तान। सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की दीगर हुकूमती और अस्करी हुकाम से भी अलग अलग मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR। निगरान वज़ीर आज़म की पाकिस्तान नेवी वॉर गेम शमशीर बहर नहम की तकरीब में शिरकत। अनवारुल हक काकड़ को नेवल हुकाम की जानिब से ब्रीफिंग। निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से कमांडर्स की सलाहियतों और जंगी बसीरत की तारीफ। चैलेंजेस से निपटने के लिए पाक बहरिया की तैयारियों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। निगरान वज़ीर आज़म की आमद पर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल अमजद खान न्याजी की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल। बिजली महंगी होना बड़ा अलमिया है। मुतालिबा करता हूँ कि इलेक्ट्रिक के लाइसेंस की तजदीद ना की जाए। वफाकी हुकूमत को चाहिए कि इलेक्ट्रिक को टेक ओवर कर ले। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने तहैया किया हुआ है कि मुआशी दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान का इशू इंतखाबात नहीं बल्कि अवाम के मसाइल हैं। शहबाज शरीफ के साथ राबिते में हूँ। जो बिगाड़ चेयरमैन PTI ने छोड़ा उसको ठीक करना है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की लंदन में गुफ्तगू। बिजली के निर्खों पर लोगों की चीखें निकल गईं। खिलाफे कानून किसी की बिजली काटेंगे तो फिर आवाम भी कानून हाथ में ले लेंगी। कि इलेक्ट्रिक एक FIR दर्ज कराएगी तो हम 100 FIRs कटवाएंगे। ताजिर बरादरी के साथ खड़े हैं। मसाइल हल कराने में किरदार अदा करेंगे। रहनुमा MQM फारूक सत्तार की ताजरों से मुलाकात के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पीपल्स पार्टी ने कोयले से सस्ती बिजली बनाई। बहरान का पहले से अंदाज़ा था। बिजली बिलों के मसले को संजीदगी से हल किया जाए। अवाम के रिलीफ के लिए निगरान हुकूमत फौरी ऐलान करे। हमसे मदद मांगी गई तो ताउन के लिए तैयार हैं। लाडले को 24 दिनों के अंदर अदालत से रिलीफ मिल गया। गुड टू सी यू और लाडला इज़म की ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप सालों जेलों में सड़ती रही, किसी को ख्याल नहीं आया। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। एहतसाब जमहूरियत की बुनियाद होता है। नैब तरामीम से कुछ जुराइम को साबित करना इंतहाई मुश्किल बना दिया गया। असल चीज़ करप्शन के पैसे की रिकवरी है। नैब कानून में कई खामियां हैं और इसका इतलाक दुरुस्त अंदाज में नहीं किया गया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के नैब तरामीम केस में रिमार्क्स। नैब तरामीम के खिलाफ ऐसे शख्स ने अदालत से रजू किया जो खुद पार्लियामान से भागा हुआ है। क्यों ना मामला इंतखाबात के बाद नई पार्लियामेंट को भिजवा दिया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम से फ़ायदा उठाने वालों की तफसीलात तलब कर ली। समाअत आज फिर होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ईमान मज़ारी को गिरफ्तार करके इस्लामाबाद से बाहर ले जाने से रोक दिया। ईमान मज़ारी के खिलाफ 20 अगस्त के बाद का कोई वक़ुआ है तो उसमें भी हिरासत में ना लिया जाए। मुल्क भर में कितने मुकदमात दर्ज हैं, सेक्रेटरी दाखिला सूबों से रिपोर्ट्स तलब करके आगाह करें। अदालत का हुक्म। समाअत आज दोबारा होगी। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख सिंध हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार। पुलिस एहलकार पुलिस वैन में ले गए। तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हलीम आदिल शेख अरसे बाद मंजर आम पर आए। सिंध हाई कोर्ट ने 7 दिन की अबूरी जमानत मंजूर की। भागूंगा नहीं, अदालत का सामना करने आया हूँ। इस बुरे वक्त में कोई शख्स पार्टी नहीं छोड़ सकता। पूरी कौम चेयरमैन PTI के साथ खड़ी है। हलीम आदिल शेख की गुफ्तगू। अमेरिका पाकिस्तान में इंतखाबात आइन में दिए गए वक्त के मुताबिक कराने के लिए पुरउम्मीद। यकीन है इलेक्शन शफाफ और कानून के मुताबिक होंगे। उम्मीद है पाकिस्तान के अवाम इंतखाबात के जरिए अपनी आइंदा की क़यादत मुंतखब करेंगे। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कायम मकाम अमरीकी नायब सेक्रेटरी विक्टोरिया नोलैंड का जलील अब्बास जिलानी से टेलीफोनिक राबिता। निगरान वज़ीर ख़ारिजा बनने पर मुबारकबाद।
दोनों रहनुमाओं के दरमियान पाक अमरीका ताल्लुकात को मज़ीद वसी करने पर बातचीत। पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम, IMF के साथ राबितों पर भी तबादला ख्याल। जलील अब्बास जिलानी ने बर वक्त आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात की अहमियत पर गुफ्तगू की। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा। आइंदा आम इंतखाबात की तारीख का मामला, वजारत कानून ने सदर के ख़त का जवाब दे दिया। आम इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद सदर ममलकत को इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार नहीं रहा, वजारत कानून की राय। इलेक्शन कमीशन की सियासी पार्टियों से मुशावरत जारी। ANP के वफ्द की ECP आमद। इंतखाबात 90 रोज़ में होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन से कहा तारीख तो दें। ऐसा लग रहा है कोई इंतखाबात कराना ही नहीं चाहता। मुश्तरका मफादात काउंसिल में हमें बुलाया ही नहीं गया था। EC हुकाम ने कहा यकीन रखें फरवरी के वस्त में इंतखाबात कराएंगे। मियां इफ्तिखार हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू। कौमी मुजरिमों के हक़ाइक़ कौम के सामने लाए जाएं। सब फिक्रमंद हैं कि लाडला जेल में क्यों है। नवाज शरीफ जल्द वापस आ रहे हैं। नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। डॉलर की कदर में इजाफा जारी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 40 पैसे बढ़कर 304 रुपये 45 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया 50 पैसे बढ़कर 322 रुपये 50 पैसे पर पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 525 पॉइंट्स कमी रिकॉर्ड। इंडेक्स 46,244 पॉइंट्स पर बंद। रहीम यार खान के इलाके लियाकतपुर में 2 कमसिन बहन भाई मेन होल में गिरकर जाँ बहक। दोनों बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे। 8 साला मुकद्दिस और 10 साला रेहान शामिल। वरसा ने अपनी मदद के तहत बच्चों की लाशों को मेन होल से निकाला।